आप लोगों ने कभी विजिट किया है एरीज में पहले? ओके। कभी नाइट स्काई ऑब्जर्वेशंस किए हैं? सोलर फिजिक्स क्या होता है, सन क्या होता है, ये बताने के लिए हमारे पास कोई है, डॉक्टर बलवीर सिंह। ये यहाँ पे पोस्ट डॉक कर रहे हैं। पोस्ट डॉक यानी जिनकी पीएचडी हो जाती है वो यहाँ पे उनके आगे का रिसर्च कंटिन्यू करते हैं। तो ये डॉक्टर बलवीर सिंह है, ये आपको बताएंगे सन एंड उसके बारे में। सन एक मैग्नेटिक स्टार है ना, और अगर सन के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर वो प्लाज्मा का मूवमेंट या प्लाज्मा का जो भी डायनेमिक्स है ना, डायनेमिक्स आप समझते हो, डायनेमिक्स किसको बोलते हैं? तो ये जितने भी मैटर्स हैं तो मैक्सिमम 99% पार्ट किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है ना, यानी हाइड्रोजन आयंस फॉर्म में है। प्लाज्मा इन द सेंस कि हाइड्रोजन आयंस फॉर्म में है ना। तो वो प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड दो ऐसी घटनाएं हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सन पे जितनी भी घटनाएं होती हैं, जिसको आप सोलर विंड बोलते हो, सौर पवन बोलते हो जिसको आप हिंदी में, है ना। और भी घटनाएं हैं जैसे कि सन स्पॉट हो गया। तो सन के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सन स्टडी करने लायक नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। और जैसा कि आप जानते हो स्पेस वेदर और सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब जितने भी इवेंट्स होते हैं, है ना। हमारे जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स घूमते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि 1998 में भी ऐसी घटना हो चुकी है। पावर ग्रिड सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उन सबको नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार पहुंचाया भी 1998 में। तो ये प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चरिंग की वजह से होता है। ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर बढ़ता जाता है सन पे, है ना। तो ये एक रिसर्च का विषय है कि इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ता जाता है उसका, सन का। उससे टेम्परेचर जो है ओरिजिनेट होता है, उससे टेम्परेचर क्रिएट होता है। बट फोटोस्फीयर पे जो है वो टेम्परेचर 6000 के आसपास, 6000 केल्विन के आसपास होता है। जैसे से दूर जाते हैं हम सन से, सन के सरफेस से, फोटोस्फीयर से, जिसके बाद क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, फिर ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं, इसके बाद कोरोना बोलते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना। और इतना बढ़ जाता है कि टेम्परेचर लगभग मिलियंस डिग्री केल्विन पहुंच जाता है। मेरे रिसर्च का बहुत इम्पॉर्टेंट ये थीम है, बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है कि सन का टेम्परेचर क्यों इतना इंक्रीज कर गया सन के सरफेस से दूर जाने पर, है ना। इसमें कई प्रोसेस हैं, जैसे मैग्नेटिक लाइंस का आपस में जुड़ना और टूटना, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि बहुत सारे नीचे इन द सेंस कि सन के जो सरफेस है, वेव्स ऊपर की ओर जाती हैं, है ना, तरंगे ऊपर की ओर जाती हैं। और आप जानते हो कि तरंगे जो ऊपर की ओर जाती हैं तो सिर्फ ऊपर की ओर जाती नहीं है ना। इसमें मिरर लेंस लगा होगा, मिरर लगा होगा। जटिल प्रोसेस हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं सन पे, वो कैसे होती हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, उसके पीछे किस रीजन में होगा, फोटोस्फीयर पे होगा, जिसको आप बोलते हो कि सन का सरफेस है, जो विजुअल है, जो आंखों से दिखाई देता है। के ऊपर डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे, ये दिख रहे हैं, ये सन स्पॉट्स है जो बता रहे थे सर अभी, वो ये सन स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, जो पीछे है वो लोग आगे आ जाएंगे। आ जाइए जल्दी। देखा, दिख रहे हैं स्पॉट्स, दिख रहे हैं ब्लैक कलर के। वो पेपर के ऊपर नहीं है, जैसे मैं इसको हिला रही हूँ वो डॉट्स भी हिल रहे हैं। कितने स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको? 5 दिख रहा है ना? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी है, देखिए 2 ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। क्यों यहीं पे दिख रहा है, ऊपर क्यों नहीं दिख रहा है? सामने देखो, सन स्पॉट जो है ना हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होता है। ग्रुप में, जैसे आप लोग ग्रुप में हो ना, तो ऐसे ही सन स्पॉट भी ग्रुप में प्रेजेंट होता है हमेशा। आप लोग पीछे आ जाइए, बाकी लोग देखते भी रहिए, सुनते भी रहिए जो वो बता रहे हैं। ठीक, हाँ, देखते भी रहो आप लोग। टेलीस्कोप का ये एक टाइप होता है। टेलीस्कोप में अलग अलग साइजेस भी होते हैं। तो अभी हम जो दूसरा टेलीस्कोप देखने जाएंगे वो ऊपर 1 मीटर का है। तो जब हम वो देखेंगे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और उसमें साइज का डिफरेंस क्या है और उसका एडवांटेज इससे ज़्यादा क्या है। इसको शंभुनानंद टेलीस्कोप इसलिए बोला जाता है क्योंकि डॉक्टर शंभुनानंद, जिन्होंने एरीज शुरू किया था वाराणसी में, फिर वाराणसी से इसको नैनीताल में शिफ्ट किया गया था क्योंकि हमें क्लाइमेट कंडीशंस यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिली थी। वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, हर टाइप का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हर सिटी में ज़्यादा होता है।
इसलिए नैनीताल में शिफ्ट किया गया था क्योंकि यहाँ पे हाइट भी ज़्यादा है, लाइट पॉल्यूशन भी कम है और डस्ट पॉल्यूशन भी कम है। सो डॉक्टर शंभुनानंद का ये सपना था कि यहाँ पे ये टेलीस्कोप बनना चाहिए, तो उनका ऑनर में इसको ये नाम दिया गया था। सो जब हम 1 मीटर बोलते हैं तो ये जो वाइट कलर की ट्यूब दिख रही है ना, लंबी सी ऊपर तक जा रही है जो, ये है इसका मेन टेलीस्कोप, जिसका डायमीटर यानी कि ये जो साइज है ये होता है 1 मीटर। इसके अंदर जो मिरर लगा हुआ है सेकेंडरी मिरर, सॉरी प्राइमरी मिरर होता है जो 1 मीटर का है, सेकेंडरी मिरर ऊपर की तरफ होता है जो रिफ्लेक्टेड लाइट को फोकस करता है और फिर हमें वो दिखाई देता है। ओके, सो मैं एक ब्रीफ में सबको बता देती हूँ कि टेलीस्कोप चलता कैसे है, काम कैसे करता है। आप लोग के पीछे देखिए, ये जो स्लिट दिखाई दे रहा है बड़ा सा दरवाजे जैसा, वो कितना ओपन होता है, जहाँ तक उसकी बॉर्डर है दोनों की वहाँ तक वो ओपन होता है। एंड ये जो ट्यूब है ये नीचे की तरफ ऐसे आती है, ये बटन सिस्टम पे होता है, जैसे ये बटन प्रेस करते हैं ये नीचे की तरफ आ जाएगी, वो खुल जाएगा, अब हम बाहर देख सकते हैं। ओके, सो टेलीस्कोप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे पॉइंट किया होगा, सैटर्न होगा, जुपिटर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई गैलेक्सी भी हो सकती है। ओके, अब उसको पॉइंट कर दिया। अब इसमें ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है, हाँ, हम बाहर स्काई में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मूव होते हुए भी देख सकते हैं। अगर हम टाइम लैप्स सेट करते हैं घंटों तक तो हम देखते हैं कि मूव हो गया है। तो ये जो है हमारे अर्थ रोटेशन के साथ पूरा सिंक होता है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगा ये भी रोटेट होगा, तो घूम के इस तरफ आ जाएगी अगर हमें यहाँ का ऑब्जेक्ट देखना है तो। और इस टेलीस्कोप को भी हम घुमा के यहाँ ले आएंगे। अब हम यहाँ कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई स्पेसिफिक कुछ भी डाउट अगर हो तो पूछ लो। इससे काफ़ी ऑब्जेक्ट्स देखे गए। इनफैक्ट ये टेलीस्कोप बना था 1972 में, ये 50 साल से भी ज़्यादा हो गए अभी इसको। तो इसके ऊपर अराउंड 5000 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं। तो अगर 5000 से ज़्यादा रिसर्चेस और पब्लिकेशंस इसके ऊपर है और कई सारे पब्लिकेशंस पेंडिंग है जो होने वाले हैं, अभी भी रिसर्च चल रहा है, तो ऑलमोस्ट हर वो ऑब्जेक्ट जो डिस्कवर्ड है वो तो इससे देखी जा चुकी है। लेकिन कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी है जो, जैसे कोई गैलेक्सी होगा, स्पेसिफिक गैलेक्सी होगी कोई, या कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड स्टार होगा जो अभी तक किसी को पता नहीं है, तो उस पर भी स्टडी हो चुकी है। तो ऐसे काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप बोल रहे हो कि इससे कुछ देखा गया है तो सैटर्न, जुपिटर, मून, ये सब तो बहुत नॉर्मली है। मून में और किसी भी एक स्टार में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस जो भी दिमाग में आता है, मून बड़ा है, मून की लाइट भी ज़्यादा आएगी, है ना। तो अगर हम इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतने बड़े टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमारी आंखें डैमेज हो जाएगी। तो छोटा टेलीस्कोप यूज़ करते हैं ताकि हम थोड़ी सी लाइट ले और हमें जो मून देखना है वो देख ले। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली सारे स्टार सेम नहीं होते हैं, हमें यहाँ से सेम दिखाई देते हैं। हर स्टार के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, हर स्टार के अंदर जो उसका बनने का तरीका होता है वो हर एक का अलग होता है। कोई स्टार आप देखेंगे येलोइश दिखाई देता है, कोई स्टार होता है कभी रेडिश दिखाई देता है।